सो ये गाइस आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संकल्प सीरीज में एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग ब्रोस, जहां पे मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप बेसिक से एडवांस तक टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये फॉरेक्स में काम करेगा, क्रिप्टो में काम करता है, स्टॉक में काम करते हैं। यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। धीरे धीरे सब कुछ समझो, देखो। एंड मैंने एक बताया था आप लोगों को जो मेरे पहले से जुड़े हुए हैं कि जो अक्टूबर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पूरा फंडामेंटली स्पेशली फॉर फॉरेक्स, जिसमें मैं कवर करूंगा कि कैसे आप अप्रोच करना चाहिए एज अ बेसिक। इसमें तो जैसे कि मैं टेक्निकल सिखा रहा हूँ, चार्ट ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ कि सारा चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है। एनीवे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अभी तक कैंडल्स को अंडरस्टैंड कर लिया, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है वो समझ लिया, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, दोनों को कंबाइन करके एक इकट्ठा वीडियो डे 5 में। फिर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सीखा, डिस्काउंट प्रीमियम भी सीख लिया। आज हमारा टॉपिक होने वाला है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पेन कॉपी लेके जरूर बैठना, जब भी बैठो मेरा वीडियो देखना है तो पेन कॉपी लेके बैठो, क्योंकि मैं कुछ हर चीज लिखता नहीं हूँ, कुछ चीज बताता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। सो एनीवे गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, क्योंकि आपके एक छोटे से एफर्ट से हमारा भी टाइम एंड वैल्यू को एक सपोर्ट मिल जाता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड पूरा देखना, ठीक है? एंड तक देखो, सब समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी मतलब ही होता है कैश फ्लो, ठीक है? आप जैसे कि लिक्विडिटी है, अब जैसे कि कार है, कार में लिक्विडिटी क्या होता है? कार बाइक में फ्यूल क्या होता है? वो एक तरह का लिक्विडिटी है। वो होता है आपका पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें, सीएनजी, बहुत सारे अब आ चुके हैं। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें क्या है फ्यूल हमारा? इलेक्ट्रिसिटी। सेम मार्केट में हमारा जो ट्रेडिंग मार्केट है, वहां पे जो मूव करती है मार्केट को ऊपर नीचे, उसमें हमारा लिक्विडिटी क्या है? कैश फ्लोज, लिक्विडिटीज, स्टॉप लॉस, कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस पाया जाता है, ये सारी चीजों को ही देखा जाता है एंड उसी को टारगेट किया जाता है मार्केट में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। सिंपल वर्ड में समझ आ गया आपको? तो बताओ कि लिक्विडिटी क्या होता है? सिंपल समझो, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये एक तरह का फ्यूल है। क्या है? फ्यूल, जो मार्केट को मूव कराती है, ड्राइव्स द मार्केट, ऐसा इंग्लिश में समझ जाओ, ठीक है? बट मैं हिंदी में ही समझाता हूँ। तो सबसे मेन चीज फ्यूल है। स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, स्टॉप लॉस का काम होता है, जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस होता है वहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होता है। कैश फ्लो, कैश फ्लो सेम वर्ड। एंड ऑर्डर्स, मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर्स, ठीक है? बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स, तो ये भी एक तरह का लिक्विडिटी है। समझ गए? अब इसी बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी को समझेंगे। क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला आता है स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी। दूसरा है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तीसरा इक्वल हाई एंड लो लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी। इतना ही अगर जान लोगे ना भाई, इनफ है। 10 तरह का लिक्विडिटीज याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो सबसे पहला आता है हमारा स्विंग लिक्विडिटी। तो चलिए इसको समझ लेते हैं बहुत डिटेल में। तो डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ। एंड एक बात बताइए, आप लोग पता नहीं कहाँ सीखे होंगे, नहीं बट हर जगह आप सुनते होंगे स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, इस तरह से आप समझते हो हर जगह। बट वो होता क्या है? देखो सिंपल समझो, ये इस तरह से एक वी शेप होना चाहिए, एटलीस्ट वी शेप। एंड इस लेवल्स में 50% रिट्रेसमेंट आना चाहिए, जो कि मैंने बताया है प्रीमियम डिस्काउंट वाले वीडियो में पूरा अच्छे से क्लियर किया है। तो कैसे हाई होता है? तो ये हमारा हो जाएगा स्विंग हाई, स्विंग हाई हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा हमारा स्विंग लो, ठीक है? तो एक बात बताइए, आप भी ट्रेडर हैं, हम भी ट्रेडर हैं, ठीक है? आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हो, एंड अगर बिगनर हो तो सुनो, एंड जो जानते हो वो अच्छे से सुनो, देखो एंड बताना मुझे, ठीक है? कमेंट सेक्शन में कि मार्केट में इस तरह से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ठीक है? इस तरह से होता है। तो आप क्या ट्रेड लगाते हो? आप कहीं पे यहाँ पे एंट्री लगाओगे ना, एंट्री लगाते हो एंड स्टॉप लॉस रखते हो इसके नीचे। आपने अगर यहाँ पे बाइंग किया है, यहाँ पे एंट्री है, तो स्टॉप लॉस रखोगे इसके नीचे। तो ये क्या रख रहे? एक बुलिश मार्केट में, बुलिश मार्केट है मतलब देख रहे हो ना ऊपर ट्रेंड में, अगर ये भी नहीं पता बुलिश बेरिश ट्रेंड नहीं होता, भाई जाके देखो मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो, पूरा देखो सीक्वेंस में, धीरे धीरे सब समझ आएगा, सच बता रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखे हो, मार्केट को भी तो पता है कि स्टॉप लॉस लगा के रखे हो। यहाँ पे जो एग्जिट कर गया यहाँ पे, उसका तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो नहीं एग्जिट किया, तो मार्केट क्या करती है? आती है, सटाक से इनका खत्म करती है एंड फिर ऊपर चले जाती है एक लिक्विडिटी खा के। तो इसको ही बोलते हैं स्विंग लो लिक्विडिटी, स्विंग
लो लिक्विडिटी आ गई, खत्म। अब स्विंग हाई पे चलते हैं। स्विंग हाई पे सेम, स्विंग हाई कब होगा? बेरिश मार्केट में। मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। तो एज अ सेलर आप सेलिंग कहां से देखोगे? कहीं यहां से, ये लेवल से सेलर सेलिंग है, यहां से भी आप सेलिंग किए हुए हो, तो सेल सेल सेल। स्टॉप लॉस इसके ऊपर, इसके ऊपर एंड इसके ऊपर, स्विंग हाइज पे के ऊपर स्टॉप लॉस रखे हुए अपना। अगर नहीं दिख रहा है, अगर लेट मी चेंज द कलर, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखे हुए हो आप लोग। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते हैं, एज अ सबको पता है कि स्टॉप लॉस स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर नीचे रखा जाता है। तो मार्केट को भी तो ये पता है ना भाई, वो क्या करती है, आती है, खत्म करती है आपका स्टॉप लॉस को एंड डाउन साइड मूव करने लग जाती है। तो ये क्या हुआ? ये हमारा हुआ स्विंग हाई लिक्विडिटी, स्विंग हाई लिक्विडिटी। इस तरह से ये दो टाइप का लिक्विडिटी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग चलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होता है? सीधा देखो, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, मैं वापस से इरेज कर रहा हूँ ये दोनों में, ये एक तो इसमें। सी, अगर एनी हाउ मार्केट क्या करती है, इसको वापस से ब्रेक कर देती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर से यहाँ पे एसएल बिल्ड हो गया। तो ऐसे करते करते ये क्या करती है ना, यहाँ पे हमारा एक लाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? लाइन। इस तरह से, इस तरह से एक लाइन बन जाता है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन मतलब एक ट्रेंड को पकड़ के चल रही है, मतलब बुलिश ट्रेंड को पकड़ के चल रही है। तो एक ट्रेंड लाइन बना एंड इसके नीचे क्या रिसाइड कर रहा है? स्टॉप लॉस। एंड स्टॉप लॉस क्या होता है मैंने आपको बता दिया, लिक्विडिटी। तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इसका नाम पड़ेगा। ठीक है, सेम अगर हम लोग बेरिश मार्केट में देखें तो मार्केट क्या कर रही है? देखिए, मार्केट स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस बिल्ड करते जा रही है, ऊपर 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 ऊपर। तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से बस लाइन खींच दी है, ट्रेंड लाइन है। एंड मार्केट क्या कर रही है? लिक्विडिटी बना दी है। मार्केट फिर करेगी क्या? मार्केट देखो क्या करेगी इसके बाद। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ना, इसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को जैसे कि समझा रहा हूँ, इस तरह से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है एंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो मार्केट ऐसे फटाक से चेंज इन ट्रेंड देगी एंड डाउन साइड मूव कर जाएगी एंड सबको खत्म कर देगी, पूरा फिनिश अप। एसएल सबका खत्म, स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉस फिनिश्ड, सबको एक बार में खत्म करेगी। जिसने बुक कर लिया उसका नहीं, जिसने बुक नहीं किया उसका। ठीक है, सेम बेरिस मार्केट में सब कोई पूरा बेरिस है, बेरिस है, सब कोई सेलिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। मार्केट तुरंत ऐसे आती है, लिक्विडिटी लेती है, बूम, इन सबको एक बार में फिनिश करती है। बहुत इंपल्सिव मूव होता है। क्या होता है? इंपल्सिव मूव। इंपल्सिव मूव। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट फिनिश करते हैं। चलिए चार्ट पे देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले ये स्विंग क्या है, लेट मी शो यू। ये है, देखिए ये क्या है? एक स्विंग हाई है, स्विंग हाई यहाँ पे। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बीच में ले आता हूँ। हाँ, स्विंग हाई, एक स्विंग हाई है एंड यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी थी। तो मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी को कट किया है, मार्केट ने स्ट्रक्चर दिया एंड मार्केट शिफ्टेड टू द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे लो था एंड मार्केट ने खत्म कर दिया। देख लो, स्विंग हाई लिक्विडिटी इस तरह से ग्रैब होता है। अब हम आते हैं स्विंग लो लिक्विडिटी में। देखो ये क्या था? ये स्विंग लो था, मार्केट आई, इसको तुरंत एकदम चुम्मा दिया, किस, एंड किस देने के बाद मार्केट ऊपर उड़ गई। देख लो, तो ये क्या था? स्विंग लो लिक्विडिटी। ये हाई था एंड मार्केट वाज इन अ बुलिश ट्रेंड। सो ये हुआ। तो मार्केट टेंडेंसी क्या होता है? अगर मार्केट इज इन अ बुलिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, तो वो क्या करेगी? स्विंग लो को ले लेगी। ठीक है, मतलब टारगेट करेगी स्विंग लो को लेके, तुरंत ऊपर चली जाएगी फटाक से। एंड बेरिश मार्केट रहेगी तो क्या होगा? स्विंग हाई को टारगेट करेगी, सीधा बात है। स्विंग हाई को टारगेट करेगी एंड फिर डाउन साइड मूव करेगी। स्विंग हाई को टारगेट करेगी मतलब तुरंत स्विंग हाई का लिक्विडिटी लेके ग्रैब नीचे। सो इस तरह से होता है। अब हम लोग ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी देख लेते हैं। सी, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस बिल्डअप, यहाँ पे स्टॉप लॉस बिल्डअप, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस बिल्डअप। सी, स्टॉप लॉस बिल्डअप, स्टॉप लॉस बिल्डअप,
सबको कितना इम्पल्सिवली इतना टाइम लगाई मार्केट यहाँ तक जाने में, देख लो। एंड कितना कैंडल्स में आ गई, सोच रहे हो कितना जल्दी। तो इसको ही बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, एंड बहुत ईजी होता है इसको आइडेंटिफाई करना। एंड मेरा ये सबसे फेवरेट है। अब देखो ऊपर में भी लिक्विडिटी, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन था, एक एस एल एस एल एस एल, एंड यहाँ भी एस एल है। देख रहे हो एकदम ट्रेंड लाइन बना रही है राइट साइड। तो मार्केट क्या की, देखो खत्म कर दी ना एक बार में। तो मार्केट क्या कर रही है, एक तरह से एक जगह से दूसरा लिक्विडिटी, एक दूसरी जगह से तीसरा लिक्विडिटी, ऐसे ही कर रही है। लिक्विडिटी हंटिंग का प्रोसेस है पूरा पूरी मार्केट में। तो ये हुआ आपका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब तीसरा लिक्विडिटी क्या है हम देख लेते हैं। तीसरा टाइप का लिक्विडिटी है हमारा इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज विथ पैटर्न्स। अच्छा चलो, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। अच्छा चलो, सबको बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स पढ़ा था, एंड और क्या क्या ट्रेड करते हो अलग अलग। जो भी अगर मेरे से सीख रहे हो तो इससे पहले क्या ट्रेड करते थे तो वो भी बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है, ये क्या है, एम पैटर्न है ना, या डबल बॉटम। एम पैटर्न बोलो या डबल बॉटम बोलो, ठीक है। सबका कोर्स बेचने का अलग अलग धंधा है, नाम को सिंप्लीफाई करना मेरा काम है। इसलिए आप मेरा बायो में जाके देखोगे तो लिखा है मेकिंग ट्रेडिंग सिंपल। जो सबको नाम चेंज किए मैं सबको नीचे गिराने वाला हूँ, सिर्फ देखते जाओ, ठीक है। तो ये एम पैटर्न है, ये डबल बॉटम है, ठीक है। डबल बॉटम क्या बना के रखी हुई है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते बोलते हैं कि नेकलाइन के जैसे नीचे गिरता है आप यहाँ पे एंट्री लगा लो, स्टॉप लॉस रख लेना इसके ऊपर, ठीक है। एंड बस टारगेट कर दो 1:2 1:3 जो भी। तो यहाँ क्या बिल्डअप कर रहे हैं सर आप लोग, यहाँ पे स्टॉप लॉस बिल्डअप कर रहे हैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस, पूरा पैसा ही पैसा। मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है खत्म करती है स्टॉप लॉस को चुम्मा देके, एंड फिर देखो चेंज इन ट्रेंड होता है, एंड फिर से बूम, ऐसे काम करती है भाई। इसको ही बोलते हैं एम पैटर्न को इक्वल हाइज। इक्वल हाइज मतलब लिक्विडिटी, उसके ऊपर इक्वल लिक्विडिटी रिसाइड कर रही बहुत सारा, समझो, मजा आएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए इक्वल लोज बना के रखिए, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। इक्वल लोज बना के, इक्वल लोज को जैसे ही खत्म करती है, यहाँ पे देखिए इक्वल लोज है, देखिए देखिए इक्वल लोज जैसे ही खत्म करती है मार्केट बूम। तो इक्वल लोज को भी मार्केट ऐसे टारगेट करती है, बात खत्म। अब हम देख लेते हैं क्या है, ओ फेयर वैल्यू गैप। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं, बट आज के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप, इसका नाम देखिए एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। अरे यार सॉरी ब्रो, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। दूसरा नाम क्या रखा है, इम्बैलेंस, ठीक है। तीसरा नाम क्या रख दिया, इनएफिशिएंसी, ठीक है। इनएफिशिएंसी, इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी। तो अलग अलग नाम क्यों रखा, समझ जाओ। कोर्स बेचने के लिए अलग अलग कोर्स नाम बेचेंगे, कुछ ऑथेंटिक नाम बोलेंगे, कुछ एडवांस नाम बोलेंगे, तो साला बिक ही ना जाएगा। तो इसीलिए, ठीक है, अलग अलग नाम है। आप इसको बोलो गैप सीधा, नथिंग मैटर्स, ठीक है। तो इम्बैलेंस होता क्या है, तो देखो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ना, सही सही, यस यस। तो यहाँ पे देखो के है एंड यहाँ एच है। तो के एंड एच के बीच में जो कैंडल है, मिडिल कैंडल, उसमें देखिए कैंडल जो, इसको मैं लिख देता हूं एम, ठीक है। तो जो एम कैंडल है, व्हाइट से लिख देता हूं एम। तो जो एम कैंडल है, क्या ये दोनों तरफ से शैडोड है, मतलब दोनों तरफ से हिडन है। देखिए क्या ये इस तरफ से हिडन है पूरा, मतलब ये कैंडल्स को हाइड करना है, सीधा बात, दोनों तरफ से। क्या ये हिडन है, नहीं है ना। यहाँ पे आप देखिए गैप्स बने हुए हैं, क्या है, गैप्स, इम्बैलेंस। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ए है, ये वाला, लेट मी शो यू, हाँ ये ए है, ये एन है, एन और एन के बीच में के का कैंडल देखो। तो के वाली कैंडल दोनों तरफ से छुपी हुई है, इतना ए से छुपी हुई है एंड इतना पार्ट एन से भी छुपा हुआ है। तो ये एक पूरा अच्छे से छुपा हुआ है, मतलब क्लोज्ड है। बट यहाँ पे देखिए इम्बैलेंस है, ये क्लोज्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए अच्छे से देखिए, जूम कर देता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे के और एच और एम के बीच में गैप है। तो इसको बोलते हैं इम्बैलेंस, एंड इसी का दूसरा नाम क्या है, फेयर वैल्यू गैप। समझ गए इनएफिशिएंसी क्या होता है, कैसे बनती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी है,
ये इसको मैं नाम दे देता हूँ Z, ठीक है। तो देखिए MHZ के बीच में देखिए गैप है ना, ये देखिए गैप है पूरा। तो इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप इनएफिशिएंसी। इसका काम क्या है, इन्हें समझने के लिए फेयर वैल्यू गैप क्या है। फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी, मार्केट में अगर शैडो शैडो नहीं करके जाएगी तो मतलब यहाँ पे एक प्राइस गैप हो चुका है। क्या हो गया, प्राइस गैप। मतलब यहाँ पे अभी भी ऑर्डर्स पेंडिंग है। क्या पेंडिंग है, ऑर्डर्स पेंडिंग है। तो मार्केट टेंडेंसी क्या होती है, इस फेयर वैल्यू को आपको फिल करना, ना कि 100% हमेशा फिल होगी सारा फेयर वैल्यू गैप, ये नहीं। लेकिन मार्केट टेंडेंसी होता है, हम लोग को एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना होता है इसके बेसिस पे कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप लेगी तो हम ऐसा करेंगे, ये वाला लेगी तो वैसा करेंगे। समझ रहे हो ना, इसके बेसिस पे। एंड अगर आप सीक्वेंस में पूरा देखोगे तो समझ आएगा। तो लेट्स सी, ये हुआ इम्बैलेंस। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इम्बैलेंस है। तो देख सकते हैं एच वाले में यहाँ ए है, बी इसका नाम, नहीं नहीं नहीं, नहीं चेंज करते हैं नाम। यहाँ पे रख देता हूँ जे, यहाँ पे रख देता हूँ आई। तो जे एंड एच के बीच में देखिए गैप था। मार्केट क्या की, आई फिलअप की एंड बूम, सी बूम। यहाँ पे देखिए एन, ए और ए के बीच में, इसको 2 रख देता हूँ ना। तो 2 वाली जो कैंडल है वो क्या करेगी, अब वो उसका टेंडेंसी क्या होगा, उसका टेंडेंसी होगा कि यहाँ से ये कैंडल बनाए। सॉरी ये फिल्ड अप है, कहाँ गई यार वो वाला कैंडल, यहाँ पे था ना, हाँ। तो यहाँ पे देखिए ए टू एन के बीच में जो इम्बैलेंस है, तो मार्केट का टेंडेंसी क्या होगा कि इसको फिलअप करेगी एंड अगर बुलिश है तो यहाँ से फिलअप करके मार्केट बूम करेगी। तो इस तरह से मार्केट में इम्बैलेंस होता है। सो गाइज आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी बहुत अच्छे से। तो फेयर वैल्यू गैप मार्किंग करना सीखिए, ये सब आइडेंटिफाई करना सीखिए, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, डिमांड जोन, ये सब कुछ भी नहीं, सीधा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पूरा देखो, वीडियो समझ आएगा सारी चीजें। कल हम लोग का डिस्कस करने वाले हैं एंट्री मॉडल्स, एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। तो बताइए ना, सारा चीज तो आपको सिखा दिया, एंड अगर आप फिर भी नहीं देख रहे हो तो मुझे मत बोलना भाई प्लीज, ठीक है। सब कुछ कवर कर दिया हूँ, देखो समझो बस, इसको बार बार देखो, जितना देख सकते हो बार बार देखो। एंट्री मॉडल्स करेंगे एंड वीकली एनालिसिस जो मैं डालता हूँ, वीकली एनालिसिस उसको देखो, उसको देखोगे समझ आएगा, सीधा सिंपल, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड एक लाइक तो बनता है आई गेस। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।